हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में प्रोटीन्स का पाचन कैसे होता है? तो यहाँ पे हमसे प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन यहाँ पे कैसे होता है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटीन का पाचन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रोटीन का पाचन किस तरह से होता है मनुष्य में, उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो अमाशय होता है उसमें अमाशयिक रस पाया जाता है। उसमें अमाशयिक रस जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे जो अमाशय में अमाशयिक रस होता है, अमाशयिक रस जो पाया जाता है, इसमें पाया जाने वाला एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पेप्सिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है वो क्या करता है कि जो अघुलनशील प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टोन में ये बदल देता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अघुलनशील जो प्रोटीन है उसको ये पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम दूसरा लिखें तो हम बोल सकते हैं कि जो पकाशय होती है, हमारी जो पकाशय होती है, उस पकाशय में अग्नाशय कोशिका होती है। यहाँ पे उसमें जो अग्नाशय कोशिका होती है उसमें अग्नाशयिक रस पाया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पकाशय में अग्नाशयिक रस में पाया जाने वाला एक प्रोटीन पाचक होता है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अग्नाशय रस में पाने जाने वाला एक एंजाइम, अग्नाशयिक रस में पाया जाने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और ये जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है इसी को हम बोलते हैं ट्रिप्सिन। एंजाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन यहाँ पे क्या करता है कि इस ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? तो ये जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है कि पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो यहाँ पे जो हमारी छोटी आंत होती है हमारे शरीर में, या फिर हमारी जो पाचक जो तत्व होते हैं उसमें जो छोटी आंत होती है, उसमें जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में सक्कस एंट्रिकस नामक या फिर सक्कस एंटेरिकस द्वारा शेष बचे प्रोटीन जो होते हैं उसको अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सक्कस एंटेरिकस द्वारा शेष बचे हुए जो प्रोटीन होते हैं, शेष बचे हुए जो प्रोटीन है
उसको अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। उसको अमीनो अम्ल में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो मनुष्य है उसमें प्रोटीन का जो पाचक होता है वो इस तरह से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन होता है इसको अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोटीन का पाचक जो है वो यहाँ पे मनुष्य में होता है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।